हेलो डियर स्टूडेंट। तो बच्चों आपका बीएबीडी का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। तो देखते हैं अब इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हमारे दी इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद दी वर्टाइसिस। यहाँ पे 3 वर्टाइसिस दिए। अगर बच्चों ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे डिस्टेंस ढूंढोगे आप, तो आपको ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में बच्चों आपको पता है कि सारी चीज़ें सर्क्यूम सेंटर हो या तो फिर आप ऑर्थो सेंटर ले लो, सेंटर ले लो, वो सब कुछ कहाँ पे एक ही पॉइंट पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, इन सेंटर चाहिए। तो इन सेंटर कहाँ पे मिल जाएगा, तीनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 कर लो। तो आपको क्या मिल गया है 3/1 + 0 + 2 क्या हुआ 3/3। तो आंसर क्या आ गया आपका 1। और यहाँ पे नीचे भी क्या आ गया 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका ऑप्शन डी आ गया। चलो क्लियर है। अब क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसिस 0,0, 3,4 एंड 4,0। हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, ऑर्थो सेंटर ढूंढना है। तो हम ऑर्थो सेंटर कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले ये सभी पॉइंट को लोकेट कर लो आप, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 0,0 मेंशन किया, दूसरा आया 4,0 यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे 3,4, तो ये 4,0 था। दूसरा हमारे पास क्या है 3,4 ना, तो 3,4 क्या यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 3,4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट आया। तो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना है, ऑर्थो सेंटर ढूंढना है ट्राइंगल का। क्या ढूंढना है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कैसे ढूंढोगे आप, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढ लो, परपेंडिकुलर ढूंढो। तो एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ढूंढा, तो ये लाइन हो गया x = 3, ठीक है। दूसरा लाइन यहाँ से ढूंढो परपेंडिकुलर इस लाइन के साथ, तो इसका स्लोप ढूंढो, इसके परपेंडिकुलर लाइन ढूंढ लो। दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस लाइन को ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, तो इसका स्लोप ढूंढ लो पहले, इसको पॉइंट बोल दो a और b। तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा 4 - 0, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3 - 4। सो व्हाट इज द आंसर 4/-1। तो यहाँ पे क्या हो गया -4 हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा भाई 1/4 हो गया। अब मुझे कहाँ से लाइन पास हो रही, ओरिजिन में से पास हो रही है। तो लाइन क्या बनेगी भाई, आपके पास y = 4x, 1/4 × x हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x = 4y। डन। तो आपने अगर x = 3 लगाया तो y क्या हो गया आपका ऑर्थो सेंटर, यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए ना। तो x = 3 है, तो y = क्या हो गया आपका 3/4। चलो सही है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो कि ऑप्शन सी है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या करना है यहाँ पे देखना ध्यान से। दी ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस। यहाँ पे जो वर्टाइसिस दी है इसका हमें क्या ढूंढना है, ऑर्थो सेंटर ढूंढना है, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे देखते जाओ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे तीनों वर्टाइसिस को आप क्या करो, तो यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे लोकेट कर लो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे XY प्लेन बनाया, XY प्लेन पे इसको लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले √3 - 1 मतलब ये हुआ 1.73, -1 मतलब 0.73 हुआ, डिवाइड बाई किया तो आपका 0. मेरे ख्याल से 35 के समथिंग आ जाएगा आंसर। तो 0.3 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पे 2,0.3, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा मैंने 2, तो 2 पे क्या है यहाँ पे कुछ वैल्यू आई। डन। अब देखना नेक्स्ट 1/2, -1/2। तो 1/2 किधर आएगा, यहाँ पे 1/2 और -1/2 यहाँ पे नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपके पास 1/2 भी है और यहाँ पे -1/2 भी है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आया। चलो क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या दिया 2, -1/2 और 2, -1/2 यहाँ पे देख लो क्या बन गया, राइट ट्राइंगल बन गया बच्चों। ऑर्थो सेंटर राइट ट्राइंगल पे कहाँ पे होता है, तो ये वाला पॉइंट क्या था 2, -1/2। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स O, A and B आर 0,0, 0,4 and 6,0 respectively. If point B moves such that the area of the triangle POA is always twice the area of triangle POB. Done. Then the equation to the both parts of the locus of P. हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है बेटा, लोकस ढूंढना है। तो लोकस कैसे ढूंढेंगे देखना। तो लोकस के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले किसका लोकस ढूंढना है, पॉइंट P का। पॉइंट P मूव कर रहा है तो इसको हमने एज्यूम कर लिया H, K। क्या एज्यूम किया, H, K। अब क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कंपेयर करके दिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल POA इज ट्वाइस द एरिया ऑफ, मतलब 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल POB, इस तरीके से दिया है। तो हमें क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला लगाना है दोनों साइड। तो हम लिखेंगे 1/2, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे ट्राइंगल POA। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये O है, ये A है और B है, ठीक है। तो P के यहाँ पे सबसे पहले P O और A के कोऑर्डिनेट्स लगाने, 1/1 कोऑर्डिनेट्स लगाते जाओ। जैसे कि मैंने O के कोऑर्डिनेट्स लगा दिए सबसे पहले 0,0, अब A के कोऑर्डिनेट्स 0,4। अब उसके बाद मैंने किसके कोऑर्डिनेट लगाए, P के, H, K।
अब मैंने दूसरे कोऑर्डिनेट लगाए वापस से ओके, तो 0,0, चलो सही है। ये एरिया किसके इक्वल हुआ भाई, 2 टाइम 1/2। यहाँ पे भी एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ चाहिए हमें ट्राइंगल POB। तो सबसे पहले O के कोऑर्डिनेट्स 0 0, B के कोऑर्डिनेट्स 6 0, H के और वापस के आ गया 0 0, सही है। अब देखना नेक्स्ट, ये 2 2 कट हो गया, 2 को सामने भेजा, ठीक है। तो हमारे पास ये मॉड्यूलस में क्या आ जाएगा, देखना बेटा, मॉड्यूलस में हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस में हम लिखेंगे ये 0 हुआ, ये आया 0 और ये क्या आ गया -4H, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, इज इक्वल टू सामने क्या बचा, ये 2 था, इसको सामने दे दिया। मॉड्यूलस में क्या बचेगा, यहाँ पे ये सब 0 हुआ, यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ 6K और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6K -0 और बाकी सब कुछ 0 ही हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे मॉड्यूलस में लिखा मैंने 4H इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 12 इंटू K। अब देखना 4 3 12 हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आंसर आया H इज इक्वल टू +or-3K, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार प्लस रखूँगा, एक बार माइनस रखूँगा और प्रोडक्ट कर लूँगा। तो H + 3K H - 3K इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट हियर x + 3y y - 3y इज इक्वल टू 0 है कहीं पे इक्वेशन। तो देख लो पहला ही इक्वेशन हमारा ये है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बच्चों, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर a cos t, a sin t और यहाँ पे है b sin t, -b cos t और दूसरा क्या दिया है 1,0 वेर t इज अ पैरामीटर। अब क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है भाई, लोकस ऑफ सेंट्रोइड ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सेंट्रोइड का लोकस ढूंढना है, ठीक है। तो सेंट्रोइड का लोकस क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, इसको h, k एज्यूम करो। सेंट्रोइड का लोकस चाहिए, तीनों का एडिशन डिवाइड बाई 3, a cos t प्लस b sin t प्लस 1 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे साथ में, दूसरा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a sin t माइनस b cos t और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3। चलो सही है, मुझे इसका लोकस चाहिए, तो सबसे मैंने क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला बना लूंगा, इसको सामने भेजेंगे, कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कंपेयर करते जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा 3h - 1 इज इक्वल टू a cos t प्लस b sin t। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 3k इज इक्वल टू क्या है हमारे पास a sin t माइनस b cos t। इज इट क्लियर। अब दोनों साइड स्क्वायर करो और ऐड करो तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो देखो 3h - 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, सामने भी मिलेगा, ठीक है। ऐड करने से सामने तो हमें क्या मिलेगा भाई, a² प्लस b² ही मिलने वाला है, वो चीज़ तो कंफर्म। तो माइनस वाले तो पहले तो दोनों ही हट ही जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये वाला देख लो भाई, 3h - 1 का होल स्क्वायर और 3k का होल स्क्वायर, तो ये रहा। चलो ऑप्शन बी हो गया हमारा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या करना है हमें, लेट दी ऑर्थो सेंटर एंड सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर दिया है a -3,5 जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, ऑर्थो सेंटर को। दूसरा क्या दिया है सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड दिया है b 3,3 जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं g से। और उसके बाद हमें चाहिए c सर्क्यूम सेंटर। सर्क्यूम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सर्क्यूम सेंटर को o से। चलो क्लियर है, सर्क्यूम सेंटर को किन से रिप्रेजेंट करते हैं हम, o से। अब हमें क्या करना है, तो हमारे पास ये रेशियो है ना HGGO इज इक्वल टू 1:2 रेशियो। चलो क्लियर है, तो इस रेशियो का हमें यूज़ करना है। क्या करना है, इस रेशियो का हमें यूज़ करना है। तो इस रेशियो का यूज़ करेंगे और यहाँ से कोऑर्डिनेट ढूंढ लेंगे। मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए a, b। दूसरा रेशियो क्या है 1:2 दिया है, सबको पता है। तो हमें कोऑर्डिनेट ढूंढना है, इसके इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे भाई 3,3 इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे भाई यहाँ पे 2 के साथ -3, तो मतलब 2 के साथ -3 मतलब -6 हुआ, है ना। अब 1 के साथ क्या आया प्लस a डिवाइड बाई 3 हुआ। अब वैसे ही 5 के साथ 2 तो मतलब 10 हुआ, और 1 के साथ b तो प्लस b हुआ, डिनोमिनेटर में आया 3। कंपेयर किया, सॉल्व किया, तो आंसर क्या आएगा, देखो ये 3 3 9 हुआ, a इज इक्वल टू क्या हो गया 9 + 6 मतलब हुआ 15, वैल्यू ऑफ a हो गया 15। अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 3 9, b इज इक्वल टू 9 - 10 मतलब -1 हुआ। चलो क्लियर है, समझ में आया, बाउंस गया, इतना हुआ। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है समझना, तो ये मुझे a एंड b मिल गए, मुझे c के कोऑर्डिनेट मिल गए। c के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए मुझे 15, -1। चलो क्लियर, c के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए मुझे 15, -1। अब मुझे क्या करना है देखना, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट AC इज अ डायमीटर।
मुझे रेडियस चाहिए, तो ये जो कोऑर्डिनेट है तो ए के साथ उसका डिस्टेंस ढूंढो और डिवाइड बाय 2 कर लो, तो वो आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों आपको लगाना है। डन। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखते जाना। अब देखो, इफ दी वर्टाइसिस ऑफ ए ट्राइंगल ये दिए, देन इट्स सर्क्यूम सेंटर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सर्क्यूम सेंटर। तो सर्क्यूम सेंटर की बच्चों प्रॉपर्टी आपको पता होगा। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि भाई सर्क्यूम सेंटर क्या करता है, भाई वो ट्राइंगल के हर एक वर्टाइसिस से कहाँ पे होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है सर्क्यूम सेंटर। तो हमें वो प्रॉपर्टी का यूज करना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं बोल दूं ए बी एंड सी, तो आपको ढूंढना क्या है, पी एज्यूम करेंगे हम एक्स कोमा वाई। अब आपको ढूंढना है पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर भी कर देना आप साथ में, तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा यहाँ पे, अब दूसरा हम कंपेरिजन करेंगे भाई पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंपेरिजन करेंगे, यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकालेंगे और दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। डन। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको सर्क्यूम सेंटर मिल जाएगा। डन। तो ये आपका सर्क्यूम सेंटर हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या करना है। क्वेश्चन में बोला द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5 if 2 of its vertices 2,1 and 3,-2 and the third vertex lies on the line y is equal to x plus 3, then the third vertex is, तो सिंपल है, थर्ड वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड इस लाइन पे ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया बच्चों आपको, y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मतलब y में से x माइनस करना है। देखते जाओ किसका आंसर 3 आ रहा है। अगर 2 वर्टेक्स है तो हमें किसी पे देखना पड़ेगा भाई एरिया क्या हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल है कि देखो यहाँ पे लगाओ, तो क्या किया भाई 13/2, 13 यहाँ पे देखो सारे में माइनस करोगे तो यही एक ऑप्शन आएगा, 13 - 7 क्या हो गया 6, 6/2 3 आया। बाकी किसी में यहाँ पे देखो 13 + 7 20, यहाँ पे 20/2 तो 10 हुआ। यहाँ पे देख लो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया -13 + 7, तो यहाँ पे क्या हो गया -6/2, तो -3 आया, यहाँ पे तो +3 है, तो वैसे यहाँ पे भी। डन। तो यहाँ पे -10 आ जाएगा, तो आपका एक ही आंसर डायरेक्ट एक ही टाइम पे आ गया। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में बोला Δ1 इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द सेंट्रोइड। हमारे पास क्या है, Δ1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये कोई भी एक हमारे पास सेंट्रोइड दिया है G, इसको बोल दिया A B एंड C, इसका कोई एक हिस्से का जो एरिया इसको बोला है Δ1। ठीक है, तो Δ1 3 का एडिशन Δ1 करोगे ना 3 टाइम, Δ1 Δ1 Δ1। ठीक है, ये तीनों का एरिया इक्वल होगा क्योंकि ये हमारा क्या है सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड क्या करता है, ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये सेंट्रोइड हमें क्या देगा, Δ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारे पास होगा 1/3, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से, तो ये Δ/3 होगा। चलो क्लियर। वैसे ही Δ2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Δ2 यही हमारा जो ट्राइंगल ABC है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते आप जो भी ट्राइंगल बनाते हो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो एरिया Δ2 होगा, ये भी Δ2, ये भी Δ2 और ये भी Δ2, राइट। सो Δ2 इज इक्वल टू डेल्टा बाई क्या हो गया 4। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो Δ1 इज टू Δ2। सो व्हाट इज इट, इट इज Δ/3 एंड Δ/4, so it can be written as 4/3, right? So your answer will be option C. Done बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है the coordinates of the foot of the perpendiculars from the vertices of a triangle on the opposite sides are 20,25, 8,16 and 8,9. The ortho center of the triangle lies at the point. हमें ऑर्थो सेंटर चाहिए ट्राइंगल का, सिंपल। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में वो समझ लो। ट्राइंगल दिया A B एंड C। ठीक है, अब इसके अल्टीट्यूड्स के मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये अल्टीट्यूड होगा, यहाँ से ये अल्टीट्यूड होगा और यहाँ से ये अल्टीट्यूड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। डन। लेकिन हमें यहाँ पे फीट ऑफ परपेंडिकुलर दिए, क्या दिए हमें, फीट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करना है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर दिए तो हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाना है। चलो क्लियर। वर्टाइसेस हमारे पास इसके है फीट ऑफ परपेंडिकुलर के। डन। दूसरा, अब हमें क्या करना है, ऑर्थो सेंटर ढूंढना है हमारे मेन ट्राइंगल का। तो हमें जो मेन ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर ढूंढना है ना, तो वो क्या होता है, यहाँ पे ये जो इनर जो ट्राइंगल था उस ट्राइंगल का ये क्या हो जाएगा, इन सेंटर। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी, क्या कि भाई ये जो ट्राइंगल बना ऑर्थो सेंटर के फीट ऑफ परपेंडिकुलर का यूज करके जो ट्राइंगल बनता है उसको बोलते हैं पिडल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको, पिडल ट्राइंगल। और पिडल ट्राइंगल का जो आपका इन सेंटर होगा वो इन सेंटर आपका यहाँ पे मेन जो ट्राइंगल था उसका क्या बन जाएगा, ऑर्थो सेंटर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट इन सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल एंड वी नो दैट द वर्टाइसेस ऑफ दिस पिडल ट्राइंगल, राइट।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके वर्टाइसिस जो है मैंने लिख दिया 20,25, देन वी हैव 8,16 एंड नेक्स्ट वन इज 8,9। इज इट क्लियर? डन। अब देखो नेक्स्ट, तो यहाँ से आप इसमें इन सेंटर ढूंढने के लिए जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10,15 मिल जाएगा। डन। और इन सेंटर ढूंढने का बच्चों फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा। डन। नेक्स्ट, अब देखना नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, लेट ए 2,3 एंड बी क्या दिया -4,5 आर टू फिक्स पॉइंट्स, अ पॉइंट P moves in a such a way that triangle PAB is equal to 12 square units, then its locus is, यहाँ पे लोकस क्या हो जाएगा वो हमें ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है भाई, मूविंग पॉइंट दिया है। मूविंग पॉइंट दिया मतलब हमें एज्यूम क्या करना है, H, K एज्यूम करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट है और ये मूविंग पॉइंट है और एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपको करना क्या है भाई, 1/2 सिंपल। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखते जाओ, 2, 3 -4, 5 मूविंग पॉइंट है तो H, K लिया, 2, 3 वापस ले लिया, इज इक्वल टू सामने क्या है 12। डन। एक बार इसको पूरा सॉल्व करो, इसके बाद दोनों साइड स्क्वायर करना है। क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर डिटो आ जाएगा, यहाँ से इसी तरीके से आ जाएगा। चलो क्लियर है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हमारे पास क्या दिया, दी ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज ए बी। ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल का बी वर्टेक्स पे, मतलब आपके पास ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। अब देखना दूसरा क्या बोला है, एंड दी सर्क्यूम सेंटर इज एस ए कोमा बी। सर्क्यूम सेंटर हमारा क्या है भाई, ए कोमा बी है। ए इज द ओरिजिन देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ए हमारा ओरिजिन है तो मुझे क्या करना होगा, सोचो, ए इज ए ओरिजिन, एक पॉइंट दिया है आपको यहाँ पे, मतलब वो होगा ए कोमा बी यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, वो हमारा क्या भाई सर्क्यूम सेंटर है। तो सर्क्यूम सेंटर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इफ यू हैव अ राइट ट्राइंगल देन सर्क्यूम सेंटर आपका कहाँ पे लाई करेगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। सर्क्यूम सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा। दूसरा यहाँ पे आपको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी। ठीक है, तो हमें क्या, सॉरी, यहाँ पे ए हमारा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, ए हमारा क्या है यहाँ पे, ओरिजिन है। डन। तो यहाँ पे सर्कम सेंटर ए इज ए ओरिजिन और बी यहाँ पे हमारा राइट एंगल है और ये पॉइंट हमारा सी है। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,0, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो ये हो गया हमारा x, y। चलो क्लियर है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ सी। किसके कोऑर्डिनेट ढूंढने, सी के। सिंपल है भाई, 0 + x/2 इज इक्वल टू ए। हमें x चाहिए तो सामने भेज दिया, 2a हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2a और 2b हो जाएगा। चलो क्लियर है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, देखो बच्चों, अल्फा बीटा गामा आर दी रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके रियल रूट्स है, अल्फा बोला, इसके एक रूट बीटा है और तीसरा बोला गामा। तो हमें सबसे पहले ढूंढना है सम ऑफ रूट्स। व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर -3p बाय ए। तो -b/a होता है ना एक्चुअल में, तो a का वैल्यू 1 है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 3p। नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3q, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, इट इज 1। डन। दिस इज द 3q, राइट। अब हमें ढूंढना क्या है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसिस आर। ये वर्टाइसिस हो उसका हमें सेंट्रोइड ढूंढना है। तो सिंपल है बच्चों, सेंट्रोइड ढूंढना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई 3 कर दो। दूसरा हमारे पास क्या है ऑप्शन, यहाँ पे दूसरे में y कोऑर्डिनेट जो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा इज इक्वल, डिवाइड बाई क्या हुआ यहाँ पे 3 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास क्या है भाई 3p/3 मतलब 3p हुआ, 3p/3 मतलब p हुआ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डिवाइड बाई क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे ऊपर आएगा 3q/3, सो इट इज p, q, राइट। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हो गए सर्कम सेंटर के, p, q हो गया। चलो क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट दिया है ए बी द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल ABC इफ द सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल मूव्स ऑन द लाइन 2x + 3y इज इक्वल टू 1 देन द लोकस ऑफ द वर्टेक्स C। हमें लोकस ऑफ वर्टेक्स C ढूंढना है। तो सिंपल है, मुझे क्या करना है समझना ध्यान से, यहाँ पे सेंट्रोइड हमारा कहाँ पे मूव कर रहा है, उस लाइन पे मूव कर रहा है, मतलब सेंट्रोइड हमारा वहाँ पे। इज इट क्लियर? हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लेंगे a, b, है ना। ये सेंट्रोइड है जिसको मैंने कोऑर्डिनेट बोल दिया g। अब मुझे ढूंढना है लोकस, ढूंढना है C का। C के कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम कर लिया h, के। A के कोऑर्डिनेट आपको पता है 2, -3, B के कोऑर्डिनेट पता है -2, 1। सही है, तो मुझे क्या ढूंढना है सबसे पहले सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड ढूंढेंगे a, b इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर सबका एडिशन 2 - 2 हो गया 0 और यहाँ पे आया h/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा k - 2 डिवाइड बाई 3।
अब मुझे क्या करना है, h इज इक्वल टू क्या हो गया 3a, k माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3b। अब समझना, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, a और b का जो वैल्यू है वो मुझे कहाँ पे लगाना चाहिए, वहाँ पे लगाना चाहिए। तो वहाँ पे वैल्यू लगा दें, क्योंकि हमारा जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ पे मूव कर रहा है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से a का जो वैल्यू वो यहाँ पे ही लगा देते डायरेक्ट। तो यहाँ पे लगाएंगे भाई 2h/3 प्लस 3 इंटू के माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या किया भाई, 2h प्लस 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 3 को सामने ही भेज दिया, डायरेक्ट कट नहीं किया। तो ये हो गया 2h प्लस 3k इज इक्वल टू हो गया 9। h और k को x एंड y में कन्वर्ट कर लो। डन बच्चों, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, 75 नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इज एट ओरिजिन। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ओरिजिन पे कर रहे हैं। मतलब हमारा स्क्वायर जो भी होगा वो इस तरीके से होगा। इज इट क्लियर, यहाँ पे डायगोनल हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या दिया है क्वेश्चन में देख लो, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ड्रॉन अलोंग द डायगोनल। कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ पे ड्रॉ की, डायगोनल के अलोंग ही ड्रॉ की गई है। दूसरा क्या बोला है देखो, अलोंग द डायगोनल्स इफ द साइड इज ए लेंथ ए। साइड क्या है, लेंथ। यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द साइड वो क्या है, ए है। तो क्या बोला, विच इज नॉट द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर इज। नीचे यहाँ पे जो भी वर्टेक्स थी इसमें कौन सा वर्टेक्स स्क्वायर का नहीं है। तो सिंपल हमें पता है ये जो हमारे डायगोनल है ये तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं तो चारों साइडों की, चारों जो डायगोनल के चारों पार्ट हुए वो इक्वल होंगे। अब क्या करेंगे समझना, ये पार्ट मैंने एक्स एज्यूम किया तो ये भी एक्स हो गया। चलो यहाँ पे मैंने ये लेंथ ढूंढा तो मुझे ये हाइट ढूंढनी है। तो हाइट कितनी हुई समझना, तो मैंने एज्यूम किया एक्स, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। सो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस a/√2। सही है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,a/√2 होगा। तो यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट होंगे हमारे वो इसी फॉर्मेट में होंगे सारे के सारे, ठीक है। डन। तो यहाँ पे देख लो ऐसा कौन सा फॉर्मेट में, ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट जो इस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है तो वो हटा दो। तो ये रहा पहला ऑप्शन a√2। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या दिया है, इफ x इज रियल द एक्सप्रेशन टेक्स ऑल द वैल्यूज इन द इंटरवल। तो सिंपल है बच्चों, हमें इसको y बोल देना है। y इज इक्वल हमने क्या लिखा भाई, x प्लस 2 डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब समझना, इसको सामने भेजो, 2x स्क्वायर y प्लस 3xy प्लस 6y इज इक्वल टू x प्लस 2, राइट, इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 2। हमें क्या करना, सबको सामने ले जाओ और डिस्क्रिमिनेंट क्या दिखा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा दो। डिस्क्रिमिनेंट क्या दिखाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से इंटरवल मिल जाएगा। कौन सा इंटरवल मिलेगा, ऑप्शन बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखो, अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा है। इसके दो रूट है, एक अल्फा है एक बीटा है। दूसरा बोला अल्फा इज लेस देन बीटा बोला है, अल्फा क्या बोला, लेस देन बीटा। अब समझना ध्यान से। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रिलेशन है, सी इज लेस देन 0 एंड लेस देन बी। बी क्या है, ग्रेटर देन 0। अब समझना ध्यान से, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। इट कैन बी रिटन एज माइनस बी बाय, तो ये माइनस बी हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सम ऑफ रूट्स अल्फा बी से छोटा है नो डाउट, लेकिन इतना छोटा है कि डिफरेंस लोगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं मॉड्यूलस लगाऊंगा अल्फा का तो वो ग्रेटर देन बीटा होगा। मैं अल्फा का मॉड्यूलस लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बीटा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यही ऑप्शन देख लो तो वहीं से आपका आंसर आ गया। डन, क्लियर। अब इसमें डायग्राम भी ड्रॉ करना होता है एक्चुअल में, तो डायग्राम भी आप ड्रॉ करते हो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि डायग्राम में क्या दिया है। देखो यहाँ पे सी दिया है, दूसरा यहाँ पे सी क्या है, लेस देन 0 है। मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो इस तरीके से होगा या तो फिर इस तरीके से हो सकता है। चलो क्लियर है, समझ में आया। तो मेरे ख्याल से हमारा जो क्वाड्रेटिक है इस केस में वो यही होगा, इस टाइप का। डन, इस तरीके से होगा, ये वाला हिस्सा ज़्यादा होगा। डन है। तो यहाँ पे आपका सी आ गया, दूसरा क्या चाहिए, बी चाहिए था, तो बी भी आपका नेगेटिव होता है तो बी भी यहाँ पे ही आ जाएगा। डन, बी नेगेटिव इस तरीके से होगा, माइनस बी बाई 2a के फॉर्मेट से। चलो क्लियर है। तो देखते जाओ नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट हमें जो यहाँ पे ग्राफ दिया है उसके हिसाब से हमें लिखना है वैल्यूज ढूंढनी। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज फॉलोइंग देन साइन a b c r। अब देखना कितनी चीज़ें डायरेक्ट पता चलती है। एक तो देख के पता चल गया ग्राफ हमारा है तो a लेस देन 0 होगा, ओपन डाउनवर्ड से। दूसरा यहाँ पे c कहाँ पे कट कर रहा है भाई, c लेस देन 0 पे कट कर रहा है। क्या दिया है, c लेस देन 0 पे। अब मुझे देखना है b का साइन,
तो बी का साइन क्या होगा वो देखना है। तो बी के साइन के लिए मुझे क्या करना है, तो यहाँ से मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। तो एक्चुअली माइनस तो मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास माइनस बी बाई टू ए है, ठीक है। अब देखना ये हो गया हमारा b बाई टू ए। अब b बाई टू ए यहाँ पे इस साइड पे वर्टेक्स दिया, मतलब ये दिया है यहाँ पे क्लियरली ग्रेटर देन जीरो। क्या दिया है, क्लियरली ग्रेटर देन जीरो। और क्लियरली पता है a लेस देन जीरो है, तो ये नेगेटिव हुआ तो -1 हुआ, तो b भी क्या हो गया भाई, लेस देन जीरो हुआ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द इक्वेशन ऑफ वुज रूट्स आर दिस। अब यहाँ पे आपको सिमेट्रिक रूट वाला किस्सा दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बीटा एंड गामा। सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, आर हो गया, डन। अब देखना इधर मैंने क्या किया, बीटा गामा एक रूट उठाया, बीटा गामा प्लस 1 बाय अल्फा, सही है। अब मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो क्या हो गया भाई, अल्फा बीटा गामा प्लस 1 बाय अल्फा। तो मैंने लिखा अल्फा बीटा गामा हो गया हमारा आर प्लस 1 बाय अल्फा। अब मैंने इसको एज्यूम कर लिया वाई, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाला आर प्लस 1 बाय वाई। चलो क्लियर, समझ में आया, बाउंस गया। अब मुझे क्या करना है, अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे लगा दी भाई, आर प्लस 1 का होल क्यूब बाय वाई क्यूब प्लस क्यू इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर प्लस 1 बाय वाई और माइनस आर इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों, समझ में। इसको ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, तो आपको इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा वाई के फॉर्मेट में, राइट। तो वाई के फॉर्मेट में क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, तो वो इक्वेशन आपका ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो आगे क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन देखना बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है लेट पी एन इज इक्वल टू अल्फा रेस टू एन और माइनस बीटा रेस टू एन और एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन दिया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिया है, पी एन भी इस तरीके से दिया, अल्फा बीटा इन दोनों के रूट दिए। हमें क्या करना है, समझना, ये वाला रिलेशन ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे रिलेशन, समझना ध्यान से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें इस इक्वेशन में अल्फा लगाया क्योंकि इसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो वी कैन राइट हियर अल्फा स्क्वायर माइनस रूट टू अल्फा, इसी साइड लिखते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस रूट टू अल्फा माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 लगाए, ठीक है। चलो समझ में आया। दूसरा यहाँ पे अल्फा रेस टू एन है ना, तो मुझे अल्फा रेस टू एन चाहिए, तो सीधी सी बात है मुझे दोनों साइड किन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्फा रेस टू एन माइनस 2 से। तो मैंने दोनों साइड अल्फा रेस टू एन माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, अल्फा रेस टू यहाँ पे आया एन माइनस रूट टू अल्फा रेस टू एन माइनस 1 माइनस रूट 3 अल्फा रेस टू एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो समझ में आ गया बच्चों। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे ही बीटा के फॉर्म में भी तो इक्वेशन बनेगी। अब मैंने क्या किया, इसमें से ये माइनस किया, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन मतलब वो है पी एन, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा पी एन, ये माइनस दोगे अंदर, ठीक है। तो पी एन दूसरा क्या बन जाएगा भाई, माइनस रूट टू कॉमन निकाला, अब बनेगा आपके पास पी एन माइनस 1, दूसरा बनेगा माइनस रूट 3 कॉमन निकाला, अब बनेगा आपके पास पी एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सामने लगाओ पी एन, या तो फिर इसको ऐसे ही रहने दो, वो आपकी मर्जी। मैंने इसको रूट 3 को भेजा पी एन माइनस 2। अब आप बोलोगे सर अब क्या करना है, अरे भाई अभी यहीं से तो खेल है पूरा, क्वेश्चन में आपको जो बोला है उसको सिंप्लीफाई करना है ना, कैसे करोगे। तो पहले अब इसको ओपन करते जाओ, देखो यहाँ पे 11 रूट 3 और यहाँ पे भी 11 रूट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे डन, यहाँ पे 11 रूट 3 पी 10 लिखेंगे, यहाँ पे 11 रूट 3 पी 10, यहाँ पे क्या है 10 रूट 2, तो यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 इंटू पी 11, ठीक है। और यहाँ पे 11 पी 12 है। तो मैंने क्या किया, जो 11 मुझे दिख रहा है वो हर एक में से कॉमन निकाल लिया। क्या किया मैंने, जहाँ से भी 11 दिख रहा है कॉमन निकाल लिया। तो मैं लिखूंगा क्या, समझना ध्यान से, 11 ब्रैकेट के अंदर ये रूट 3 के साथ पी 10 आया प्लस 11 यहाँ पे रूट 2 के साथ पी 11 आया, सही है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे साथ में माइनस पी 12 भी है मेरे पास। चलो क्लियर, समझ में आया। दूसरा, अब मैंने 10 वाला टर्म निकाला, यहाँ पे माइनस 10 करके है ना, तो मैंने क्या किया, 10 रूट माइनस 10 निकाला है ना मेरे को सिर्फ, तो माइनस 10 निकालते, तो माइनस 10 निकालते तो हर एक अंदर के साइन भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है रूट 2 पी 10, ठीक है। यहाँ से भी 10 निकाला तो मेरे पास आया यहाँ पे माइनस पी 11, ठीक है। और यहाँ से तो बस इतना ही हुआ, इतना ही होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, डन।
अब मैं क्या कर रहा हूँ समझते जाना, यहाँ पे 10, 11 और 12, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू लगाओ, n का वैल्यू लगाओ 12, 12 लगाऊंगा तो क्या बनेगा, चलो इक्वेशन 12 लगाया तो P12 माइनस √2 P11 इज इक्वल टू √3 P10, सही है। मुझे क्या चाहिए, इन दोनों में से ये माइनस करना है, तो इसको सामने भेज दिया, √2 P11 आ गया, देखो √2 P11 आया, √3 P10 भी आ गया, और माइनस P12 के वो तो जीरो है, तो ये तो पूरा जीरो दिया है बच्चों, ये क्या दिया है पूरा जीरो। हमारे पास क्या बचा, ये वाला टर्म बचा। अब √2 P10 मुझे और 10 दिया और माइनस यहाँ पे P11 दिया, यस और नो। हाईएस्ट वैल्यू मुझे क्या लग रहा है 11, तो यहाँ पे n का वैल्यू 11 लगाओ, तो मैंने लगाया P11 माइनस √2, 11 माइनस 1 मतलब P10 हुआ, इज इक्वल टू √3 P9, ठीक है, समझ में आया। माइनस भी अंदर दे देते क्योंकि माइनस अंदर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आगे पीछे टर्म तभी हो पाएंगे, ठीक है। माइनस अंदर दिया तो 10, हमने क्या लिखा P11 माइनस √2 P10, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ गया समझना, इतना हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या दिया, इसका आंसर दिया √3 P9, तो हम लिखेंगे 10 √3 और P9, चलो है ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों। वैसे एक और आगे क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं बस आपको हिंट दे दूंगा क्या करना है, यही क्वेश्चन आगे दिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, अब यहाँ पे इंटीजर टाइप के क्वेश्चन चालू हो गए, देखना। तो सबसे पहले क्या बोला, यहाँ पे ए बी एंड सी दिए, इफ बी क्यू आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली, अल्फा एंड बीटा बी दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये क्या है, किसके ऑर्थो सेंटर है भाई, ट्राइंगल पी क्यू आर के ऑर्थो सेंटर है, राइट। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो आपको सिंपल क्या करना है भाई, ऑर्थो सेंटर ढूंढना आपको सिखाया, तो ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट आप ढूंढ लो यहाँ पे, चलो क्लियर है। तो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर और इसका ऑर्थो सेंटर, दोनों के ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है, चलो क्लियर। तो आपको ऑर्थो सेंटर यहाँ पे ट्राइंगल पीक्यूआर का ऑर्थो सेंटर ढूंढना है, तो मेरे ख्याल से आप आसानी से ऑर्थो सेंटर तो आप ढूंढ ही लोगे। यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ी सी लेंदी है, आप क्या करोगे, यहाँ पे एबीसी है, तो यहाँ से ऑर्थो सेंटर ढूंढने के लिए आपको क्या करो, मिड पॉइंट ढूंढो, और ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करो, वहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लो, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा अल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ से जो ऑर्थो सेंटर आते हैं वहाँ पे आप एडिशन कर लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डन। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ पे द एरिया ऑफ द एनक्लोज बाय द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और मॉड x इज इक्वल टू 1 है। तो सिंपल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, प्लस और -2, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफिकल प्लॉट करूँ यहाँ पे, तो x प्लस वाई 2 यहाँ पे एक लाइन हुई, ठीक है। दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 लाइन कहाँ पे हुई, यहाँ पे दोनों लाइन -2 आएगी, यस और नो। दूसरा लाइन मेरे पास कहाँ पे आएगा समझना, मॉड x इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो मॉड x इज इक्वल टू 1, तो एक बार यहाँ पे लाइन आएगी आपकी, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे एक आएगी प्लस लाइन और यहाँ पे दूसरी एक लाइन आएगी -1, तो यहाँ पे आपको लाइन मिल जाएगी x इज इक्वल टू -1, सही है, चलो क्लियर, समझ में आया। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस होगा x इज इक्वल टू -1 और ये 1 है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एरिया ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमें, एरिया ढूंढने के लिए आप देखोगे तो पैरेललोग्राम बन रहा है, क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बन रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है, ये जो लाइन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये लाइन हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। दोनों के बीच का एरिया ये तो 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया 2 है, आपको क्या मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बेस ढूंढ लो, तो बेस ढूंढने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों लाइन के बीच का हमने क्या ढूंढा, डिस्टेंस, ठीक है। तो पैरेलल डिस्टेंस ढूंढ लो, या तो फिर यहाँ पे पॉइंट लगा लो, जैसे कि x इज इक्वल टू 1 लगाया तो y आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 1 लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने x इज इक्वल टू 1 लगाया तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया भाई, -3। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस क्या हो गया, देखो 1 -1 0, -3 -1 तो 4 हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 4, तो 2 × 4 एरिया आपका हो गया 8। चलो क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट 84 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है, let A and B two finite set with m and n elements respectively. The total number of subset A is 56 more than the total number of subset B. Then the distance of the point P m comma n from the point Q -2 -3, right? तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है समझना ध्यान से, हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले A and B दो सेट दिए, ठीक है, दो फाइनाइट सेट दिए। A के एलिमेंट कितने भाई, n ऑफ A इज इक्वल टू एलिमेंट कितने दिए m, n ऑफ B एलिमेंट आपको क्या दिए यहाँ पे n,
द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए इज 56, मतलब ए के सबसेट मतलब 2m इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, मतलब बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट n। तो यहाँ पे सामने क्या हो गया 56। चलो सही है, समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, ऑर्डर पे ढूंढना है यहाँ पे जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, m इज इक्वल टू आप वैल्यूज लेते जाओ। 2⁻6 देखोगे तो आपको पता है 64 हुआ। 2�7 56 में से तो कुछ माइनस करेंगे तो ये 64 हुआ, तो ये माइनस करने से ये 56 तो नहीं देगा, ठीक है। तो 2 देख लेते पहले, 2⁻m का वैल्यू लगाते हैं। m इज इक्वल टू लगाया 6 है ना, 5 लगाएंगे तो इनसे कम ही आएगा, 5 पे 32 आता है, तो उसके बाद देखेंगे 6 लगाया, तो 6 लगाया तो हमें क्या मिला भाई 64 माइनस 56 इज इक्वल टू 2⁻n। सही है, सब्ट्रैक्ट करते जाओ और आंसर आपका क्या आना चाहिए, 2 का मल्टीपल 2 का पावर में आना चाहिए, 2 के पावर में। तो जैसे कि 64 माइनस 56 या क्या है आपके पास 8, तो 8 आ गया, तो 8 क्या है 2 क्यूब, तो n इज इक्वल टू क्या मिल गया भाई 3, तो आपको 6 and 3 मिल गया। अब आपको पॉइंट क्या मिल गया भाई m, n मतलब 6,3। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो और ढूंढ लो, आंसर आ गया आपका 10। सही है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अल्फा बीटा इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी विद वर्टाइसिस ए बी एंड सी, देन 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60, हमें ये ढूंढना है। तो सिंपल आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे अल्टीट्यूड का यूज़ करो, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी बने इसके लिए दिया है। आपको करना क्या है, सिंपल ए बी एंड सी में आपको ऑर्थो सेंटर ढूंढना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ट्राइंगल बनाओ, बी सी के परपेंडिकुलर, मतलब आप अल्टीट्यूड का इक्वेशन ढूंढो, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे ए बी एंड सी, तो यहाँ पे अल्टीट्यूड बनाओ और ये अल्टीट्यूड, ये दोनों के इक्वेशन बना लो, बाद में इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लो। तो जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है इसको अल्फा कोमा बीटा बोलेंगे और यहाँ पे इसमें वैल्यू लगा देना है, डन, सिंपल है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल मिला के 25 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, देखते जाओ। यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू के लिए ये कोलिनियर है वो हमें देखना है। तो कोलिनियर बोला है तो सभी के स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हमें क्या करना है, देखते जाना बच्चों। तो हम लिखेंगे 1 माइनस माइनस में तो +1 हुआ, 2 माइनस एक्स, सामने क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्लोप ढूंढेंगे। 5 माइनस 1 तो 4, 4 माइनस 2 तो 2 हुआ, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ से भी 2 2 कट, तो हमने लिखा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, सो एक्स इज इक्वल टू आ गया 1। सही है, चलो क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्या करना है देखो ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, तो सिंपल है, इसको ग्राफिकल वैसे भी कर लो, या तो फिर आपको बच्चों मॉड्यूलस ओपन करना सिखाया तो वैसे भी करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूलस ओपन करके इसको सॉल्व करोगे आप, केस लेके, केस बना के, तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलने वाला है, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। चलो ठीक है, डन। वैसे एक और क्वेश्चन है इसके जैसा मॉड्यूलस में, उसमें भी आप केस बना के सॉल्व कर लो, तो वहाँ से आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा, आप ग्राफ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को सामने भेज दो, दोनों के डिफरेंट ग्राफ बनाओ और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लो, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आते हैं वो आपका आंसर आ गया। तो वहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने देखने के लिए मिलेंगे, 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या दिया यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अभी मैंने बच्चों आपको आगे ही बोला था इस टाइप का एक और क्वेश्चन आएगा, तो ये वही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, वैसे अल्फा यहाँ पे लगाओ और इसमें ऐड करना है। ऐड करोगे तो वापस आपका वही बन जाएगा भाई, यहाँ पे बनेगा un, यहाँ पे बनेगा un-1 और यहाँ पे बन जाएगा un-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, डन। बाद में आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू रखते जाओ, डन। तो वहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकलेगा, आंसर आपका निकलेगा 4। क्या निकलेगा आपका आंसर, 4 निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, मॉड्यूलस है, केस बनाओ, ओपन करो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को आप यहाँ पे मेंशन करो, -7 -5, 1 2 और 3 केस बनाओ, 3 केस बना के सॉल्व कर दो, ठीक है। तो वहाँ से आपके सॉल्यूशन जो निकलते हैं वहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट कर लो, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको बोला है भाई, रूट के बारे में बोला है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच स्मॉलर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1। हमारा एक रूट है वो क्या है, स्मॉलर देन 1 बोला है, तो हम लिखेंगे अगर स्मॉलर देन 1 है तो यहाँ पे 1 से स्मॉलर रूट होगा, ऐसा होगा। दूसरा आगे बोला है ग्रेटर देन 6 पे ऐसा होगा, तो 1 पे भी क्या होगा, f(1) लेस देन क्या हो जाना चाहिए, 0। तो लगा वैल्यू, x की जगह पे वैल्यू 1 लगाई, तो 1 -2 है, -4 प्लस a² इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो मैंने लिखा a² -2 है -3 लेस देन 0, ठीक है। अब क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो a -3 a + 1 लेस देन 0, सो a बिलोंग्स टू -1, 3। चलो क्लियर है, समझ में आया, बाउंस गया। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे दूसरा बोला है, सेकंड रूट क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 6 बोला है। तो ग्रेटर देन 6 बोला है तो क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे x की जगह पे 6 लगा देंगे, क्या हो जाएगा 36 माइनस यहाँ पे क्या होगा 6 2 ज़ा 18 माइनस 18 है -4 प्लस a स्क्वायर विच इज़ लेस देन 0। सो देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 18 है और 36 में से मैंने 4 हटा दिया तो क्या हो गया भाई 32 लेस देन 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करो ताकि उसका एडिशन क्या आ जाए 18 आ जाए। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा भाई 16 2 ज़ा 32, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई a माइनस 16 और a माइनस 2 लेस देन क्या हो गया 0। ठीक है, फिर भी देख लो यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ी नहीं है ना कैलकुलेशन में, x की जगह पे हमने क्या लगाया 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 36, यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 होगा 18 नहीं आएगा, है ना, मैंने गलती से लिख दिया 6 2 ज़ा 12 a। हाँ चलो 36 माइनस 12 है -4 प्लस a स्क्वायर लेस देन 0। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई a स्क्वायर -12 है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है -12 है और 36 -4 तो ये हो गया हमारा 32 लेस देन 0। अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है a माइनस 8 a माइनस 4 लेस देन 0। सो a बिलोंग्स टू 4,8, दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो रहा है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ही क्या होगी 0। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।